कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे अपने साथ एक अजीब और रहस्यमय गुड़िया लेकर जाती हैं, जिसे पहले से तैयार किया गया था। जैसे ही वे कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ती हैं, गुड़िया अचानक 180 डिग्री घूमकर कैला, मुख्य किरदार, की ओर देखती है। उसी समय कब्रिस्तान का चौकीदार आ जाता है। डर के मारे दोनों जल्दी से वह गुड़िया लेकर वहां से भाग जाती हैं। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठकर बातचीत कर रही होती हैं, तब उन्हें नहीं पता होता कि रियर व्यू मिरर में एक भूतिया आकृति नजर आ रही है। घर लौटने के बाद कैला को एक रहस्यमयी अनुभव होता है, जिसे भूतिया दीवार कहा जाता है, यानी वह रास्ता भटक जाती है। जब वह सोफे पर सो रही अपनी माँ को कंबल उठाकर ऊपर लौटती है, तो अचानक वही माँ फिर से उसके सामने आ जाती है। वह सोचती है कि शायद उसे भ्रम हुआ है और अपने कमरे में चली जाती है। वह उस गुड़िया को निकालती है और अगली सुबह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन जब वह स्कूल जाती है, तो उसकी दोस्त का चेहरा पीला पड़ चुका होता है और उसकी गर्दन पर एक गहरे नीले निशान होते हैं। दोस्त इसे नींद की कमी मानकर नजरअंदाज कर देती है। स्कूल के बाद कैली जब घर लौटती है, तो पाती है कि उसकी माँ अभी भी पड़ोसी के साथ है। गुस्से में वह अपने कमरे में चली जाती है। वहां उसे पता चलता है कि जो गुड़िया उसने फेंकी थी, वह फिर से उसके कमरे में लौट आई है। ये देख कैली डर जाती है और दोबारा उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। जैसे ही वह गुड़िया को फेंकती है, आसमान में बिजली चमकती है और रात को मूसलाधार बारिश के साथ भूत फिर से प्रकट होता है। वह सीधे कैला के कमरे में पहुंचता है, जो उस वक्त सो रही होती है। उसकी चीख सुनकर माँ जाग जाती है और कमरे में आती है। वह देखती है कि कैला दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही है। माँ के लगातार पुकारने पर कैला होश में आती है। इसके बाद से कैला में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसके शरीर पर अपने आप चोट के निशान बनने लगते हैं और उसके कानों में किसी की आत्महत्या करने की आवाजें गूंजने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि वह आत्मा हमेशा से उसके आसपास थी, जो दरअसल उनके स्कूल की एक महिला शिक्षक थी। जब वह स्कूल जाती है, तो देखती है कि उसकी दोस्त